Hello students, I teach you subject में maths and our second lesson is long and short. तो long यानी लंबा, short मतलब छोटा. तो long and short के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. How far apart are the dots, यानी हमें यहाँ पे ये जो dots बना के दिए हुए हैं देख रहे हैं ना आप, DODIALGEHNJCKMF, ये सारे हमें डॉट्स दिए. ये क्यों दिए हैं तो चलो हम आगे पढ़ते हैं वो किस मीनिंग से दिए हुए हैं. सो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है गेस द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू डॉट्स, यानी हमें कोई भी दो डॉट को देखना है और उसका डिस्टेंस देखना है कि उसका डिस्टेंस कितना होगा, मेजरमेंट करना है कि कितना है. हाउ मैनी सेंटीमीटर्स इज इट, हाउ मेजर इट विथ द हेल्प ऑफ अ स्केल. डिड यू गेस राइट. तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ आपके पास है यहाँ पे ए और जे दो डॉट है, तो इस डॉट को आप बिना मेज़र करे कितना मानते हो कि ये कितना होगा. तो मैंने माना है कि ये 1 सेंटीमीटर से कम होगा, मैं ये मान रही हूँ. आई गेस दैट 1 सेंटीमीटर से कम होगा. पर जब मैंने इन दोनों डॉट्स को मेज़र किया स्केल से, तो ये दोनों डॉट 1 सेंटीमीटर से कम ही थे. तो मेरा मेज़रमेंट जो मैंने सोचा था, गेस किया था, वो राइट निकला. इसी तरह आपको गेस करना है हर एक डॉट. आप कोई भी दो डॉट लेके उसको सोचो और कि इसका मेज़रमेंट क्या हो सकता है. जैसे ई और एच का मेज़रमेंट है, तो ई और एच का मेज़रमेंट मैं मानती हूँ 1.5 सेंटीमीटर होगा. तो 1.5 सेंटीमीटर उसका मेज़रमेंट मैं मानती हूँ. अब अगर मेरा मेज़रमेंट मैं मेज़र करती हूँ तो वो मेज़रमेंट मेरा राइट होगा. तो इट इज़ अ राइट मेज़रमेंट और मैं जो सोच रही हूँ वह सही है. तो उसी हिसाब से आपको भी इस जो डॉट्स है, ये जो डॉट्स है, इसको आपको भी मेज़र करके देखना है कि कौन से डॉट्स के बीच में कितने सेंटीमीटर का या कितना डिस्टेंस है. द सेकंड इज विच टू डॉट्स डू यू थिंक आर फारेस्ट, यानी कौन से दो डॉट है फ्रॉम जो दूर है, फ्रॉम ईच अदर यानी एक दूसरे से दूर है. सारे डॉट्स में कौन से दो डॉट एकदम दूर है, सबसे दूर. चेक योर आंसर. तो आप मेज़र करके देख सकते हो कि मेज़रमेंट के हिसाब से कौन से दो डॉट सबसे दूर है. तो मैंने मेज़र किया, उस हिसाब से मैं ये मानती हूँ कि डी और के वाले डॉट सबसे दूर है. आप भी मेज़र कर. और दूसरा है कि जी और एच वाले डॉट, पर जी और एच के बीच में ई वाला डॉट आता है. सो मेरा मेज़रमेंट है कि डी और एच के वाला डॉट सबसे दूर है. फारेस्ट जो है वो डी और एच है. तो ये आप सोच सकते हो कि डी और एच है, या और दूसरा है कि डी और एम, ये दोनों डॉट एक दूसरे से दूर है. तो मैंने जब मेज़र किया इन दोनों डॉट्स को, तो मुझे लगा कि डी और एम वाले डॉट सबसे दूर है. दिस इज द आंसर कि सबसे दूर जो है वो कौन से डॉट है, डी और एम, वो सबसे फारेस्ट है. और फिर है विच टू डॉट्स आर नियरेस्ट टू ईच अदर, चेक योर आंसर. तो आपको यहाँ पे देखना है सबसे नज़दीक कौन से दो डॉट है, एफ और एम, या फिर सी और के, या ओ और डी. बहुत सारे डॉट ऐसे हैं जो एक दूसरे से नज़दीक है, पर ये जो मैंने जो बताए वो डॉट नज़दीक है.
तो मैंने जो माना मैंने जो मेज़र किया उसमें मैंने देखा कि F और M वाले डॉट सबसे नज़दीक है। तो और D, तो आप भी मेज़र करके देख सकते हो कि कौन सा डॉट सबसे नज़दीक है। देन द शॉर्टेस्ट लाइन, यहाँ पे है द शॉर्टेस्ट लाइन, उसके बारे में समझाया है। सो अकबर वॉज अ फेमस किंग, ही हैड अ स्मार्ट मिनिस्टर कॉल्ड बीरबल, यानी अकबर नाम का एक राजा था, वो आपको पता है, उसका स्मार्ट मिनिस्टर था बीरबल। वंस अकबर गिव हिम अ डिफरेंट क्वेश्चन, ही ड्रॉ अ लाइन ऑन द फ्लोर, यानी अकबर ने क्या किया, एक दिन फ्लोर पे एक लाइन ड्रॉ की, ये लाइन अकबर ने ड्रॉ की और उन्होंने बोला बीरबल हियर इज अ लाइन, मेक इट शॉर्ट विदाउट इरेजिंग, यानी इस लाइन को छोटी बनाना है बिना उसको, जैसे मैं यहाँ पे इरेज कर रही हूँ ना, इरेज किए बिना उसको छोटी बनानी है, पर उसको टच नहीं करना है, ना ही उसको इरेज करना है। तो अभी उसको छोटा कैसे करेंगे, हाउ, तो यहाँ पे बीरबल बोलता है हाउ योर लाइन इज शॉर्टर, यानी मैं कैसे आपकी लाइन शॉर्ट बनाऊँ, ये सोचता है। फिर उसने क्या किया, लुक एट द पिक्चर एंड एक्सप्लेन हाउ बीरबल मेक अकबर्स लाइन शॉर्टर, यानी उसने अकबर की लाइन कैसे शॉर्ट बनाई। आप क्या सोचते हो, तो हाउ कैन यू बी एज स्मार्टर एज बीरबल, मेक हिज लाइन शॉर्टर विदाउट इरेजिंग इट, जस्ट थिंक इज देयर एनी लॉन्गेस्ट लाइन। तो उसने क्या किया कि जो अकबर की लाइन थी ना, यहाँ पे अकबर ने जो लाइन ड्रॉ की हुई थी उसको टच नहीं करना है और उसको छोटी बनाना है। उसने ऐसा तो बोला नहीं था कि आपको दूसरी लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, तो उसने क्या किया, उससे बड़ी लाइन ड्रॉ कर दी। तो उससे बड़ी लाइन ड्रॉ करेंगे तो अकबर की लाइन क्या हो गई, छोटी हो गई, उसकी लाइन शॉर्टर हो गई और बीरबल की लाइन लॉन्गर हो गई। तो अकबर का माइंड एकदम पावरफुल था, तो उसने ये किया। यहाँ पे है ट्राई दिस में आपको क्या करना है, तो मेक हियर राइट आर्म 1 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द लेफ्ट आर्म, यानी ये जो आर्म है उससे 1 सेंटीमीटर लॉन्गर आर्म बनाना है, आपको ड्रॉ करना है। फिर वो आपको अपने आप ड्रॉ करना है। तो जैसे हमने अकबर बीरबल वाली लाइन बनाई ना, वैसे ड्रॉ अ कप 1 सेंटीमीटर शॉर्टर देन दिस कप, यानी इसकी जो लंबाई है उससे 1 सेंटीमीटर छोटा कप आपको ऐसे ड्रॉ करना है। देन ड्रॉ अ ब्रूम मतलब झाड़ू, यहाँ पे जो है वो हाफ एज लॉन्ग एज हिज ब्रूम एज दिस ब्रूम, यानी जो है उससे हाफ, यानी इसकी लंबाई जो है उससे आधा, यानी ये 3 सेंटीमीटर का है तो आपको उसका आधा मतलब 1.5 सेंटीमीटर का ऐसे ब्रूम बनाना है, ऐसे ब्रूम बनाना है। ओके, फिर ड्रॉ अनदर हाफ हेयर ऑफ डबल द लेंथ, यानी यहाँ पे एक जो बाल है ना इसके सर पे, ये उससे डबल लेंथ का बनाना है। तो क्या करना है, उसको टच किए बिना ऐसे लंबा कर देना है, तो ये उससे बड़ा बाल बन गया। देन नेक्स्ट इज हाउ टॉल हैव यू ग्रो, यानी आप कितने लंबे हो, हाउ टॉल हैव यू ग्रोन, यानी आप कितने लंबे हुए हो या कितने लंबे हो। तो यहाँ पे डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 3 योर मेजरमेंट योर हाइट, यानी आप क्लास 3 में थे तब आपकी हाइट कितनी थी, तो मैंने यहाँ पे 42 इंचिस मैंने आपके लिखे हैं। फिर यहाँ पे है डू यू थिंक यू हैव ग्रोन टॉलर, यानी आपको लगता है कि आपकी 3rd स्टैंडर्ड में जो हाइट थी
उससे आपकी हाइट बढ़ी है। आपको नॉर्मली कैसे पता चलता है कि आपकी हाइट बढ़ी है? आपके कपड़ों से। आप जो कपड़े पहनते हैं वो 6 महीने 1 साल में आपको वो छोटे हो जाते हैं। तो वो कपड़े छोटे नहीं होते हैं, आप बड़े होते हो, तो आपके कपड़े छोटे हो गए, ऐसा हम बोलते कि ये कपड़े छोटे हो गए। कपड़े छोटे नहीं हो गए, हम बड़े हो गए हैं, हमारी हाइट बढ़ गई है। तो ये कॉमन सेंस है जिससे हमें हमारी हाइट बढ़ी है कि नहीं, हमारी बॉडी बढ़ी है कि नहीं, वो हमें पता चलता है। तो आप सोचते हो कि आपकी हाइट बढ़ी है, तो आप अगर यस तो कितनी बड़ी है, तो आपको मेज़र करके लिखना है यहाँ पे। हाउ मच यानी कितनी बड़ी है, तो यहाँ पे 42 थी, यहाँ पे मैंने 48 लिखी है। 4.2 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपकी हाइट बढ़ के कितनी हो गई है, तो 6 सेंटीमीटर हाइट आपकी बढ़ी है। कितनी बढ़ी है? 6 सेंटीमीटर। ये मैंने ऐसे ही लिखा है, आप अपनी हाइट मेजर करके भी लिख सकते हो। देन हाउ योर फ्रेंड्स ऑल्सो ग्रो टॉलर। आपके फ्रेंड्स कितने टॉलर हुए हैं, कितने ग्रो किया है उन्होंने। तो फाइंड आउट एंड फिल द टेबल बिलो, यानी आपके फ्रेंड्स की हाइट कितनी बड़ी है, पहले कितनी थी अब कितनी बड़ी है, वो आपको यहाँ पे एक टेबल है उसमें आपको लिखना है। तो कैसे लिखना है वो आपको अपने आप फिलअप करना, मैं समझाती हूँ। यहाँ पे आपको फ्रेंड्स का नेम लिखने हैं। 1 2 3 4 कॉलम दिए है, उसमें आपको फ्रेंड्स के नेम लिखने हैं। लास्ट ईयर हाइट इन सेंटीमीटर, लास्ट ईयर की हाइट सेंटीमीटर में लिखनी है। दिस ईयर हाइट इन सेंटीमीटर, यानी अभी जो हाइट है आपकी, मैंने जो ऊपर बताई ना कि इतनी थी इतनी हुई, वैसे आपको अभी की हाइट लिखनी है। एंड हाउ मैनी सेंटीमीटर हैव दे ग्रो, तो मैंने बताया ना कि 6 सेंटीमीटर बढ़ी है, वैसे आपको यहाँ पे जो हाइट बढ़ी है उनकी वो लिखना है। तो ये हो गया आपका कॉलम। उसके बाद है यहाँ पे जल्पा वंस रीड अ लिस्ट ऑफ द टॉलेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, यानी जल्पा वंस रीड अ लिस्ट ऑफ द टॉलेस्ट पीपल, यानी वो दुनिया के सबसे टॉलेस्ट जो पीपल लोग हैं उनकी लिस्ट पढ़ रही थी। वन ऑफ देम वॉज 272 सेंटीमीटर टॉलर, उसमें से एक जो था वो सबसे लंबा कितना था, 272 सेंटीमीटर टॉलर, 272 सेंटीमीटर टॉलर था, यानी कितना टॉलर होगा वो। दैट इज जस्ट डबल ऑफ द जल्पाज हाइट, यानी उसकी जल्पा की हाइट से डबल था। तो जल्पा की हाइट कितनी हुई, हाउ टॉलर इज जल्पा, यानी अभी डबल है तो 272। तो मैं आपको यहाँ सिंपल दिखाती हूँ कि जल्पा की हाइट कैसे हम देखेंगे। 272 डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2, here 0, make 7 here, then 2 3 जा 6, remaining 1, here 2, then 2 6 जा 12, इट इज 0 0। ओके, यहाँ पे 0 0 आ गया। तो जल्पा की हाइट कितनी हुई, 136। 136 इज जल्पास हाइट, मैंने यहाँ पे लिखा है। इसको 2 से डिवाइड किया, डबल यानी उसको डिवाइड किया 2 से, तो ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद है यहाँ पे है इमेजिन यानी सोचना है, हमें इमेज करना है, सोचना है कि क्या है, देखते हैं आगे। could that person pass through the door if your classroom without bending, यानी आपको सोचना है कि वो इतना लंबा है तो वो क्या हमारे क्लासरूम के दरवाजे में बिना झुके अंदर आ सकता है, ये आपको सोचना है। आ सकता है कि नहीं, सोचो। देन विल आपके क्लास
का दरवाज़ा जो है उसकी हाइट सोचो, और 1 उसकी हाइट 272 है, तो वो हाइट कितनी होगी उसके हिसाब से आप थिंक कर सकते हो, सोच सकते हो. Will his head touch the roof of your house if he stands straight, यानी उसकी हाइट इतनी होगी कि वो आपकी रूफ यानी आपकी घर की छत को टच कर जाए, उतनी हाइट होगी उसको. ये भी क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है. देन द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ योर फैमिली, यानी आपकी फैमिली में लॉन्ग कौन है और शॉर्ट कौन है उसके बारे में लिखना है, और आपको उसके नाम लिखने हैं. तो मैंने यहाँ ऐसे ही लिखा है, हु इज द टॉलेस्ट इन योर फैमिली. तो मैंने यहाँ लिखा है तुम जी. फिर है हु इज द शॉर्टेस्ट इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में सबसे शॉर्टेस्ट कौन है. ध्वनिशी नाम लिखा है मैंने ऐसे ही, तो वो सबसे छोटी है. मैंने कोई ऐसे मेजर नहीं किया है किसी की हाइट, मैंने ऐसे ही आंसर लिखा है. आप मेजर करके या आप सोच के उनकी सब ऐसे ही आप देखते हो घर में सबको, तो पता चल जाएगा कि चलो हाँ मेरे पापा सबसे टॉलेस्ट है, तो टॉलेस्ट में आपके पापा का नाम लिख सकते हो. फिर सबसे शॉर्टेस्ट यानी आपकी बहन या भाई सबसे छोटा होगा, तो सबसे शॉर्टेस्ट कौन है, वो छोटा भाई या बहन है, या फिर कोई और है आपकी कजिन वजिन, उसका नाम लिख सकते हो. तो या फिर आप खुद सबसे छोटे हो सकते हो घर में, तो आप अपना नाम भी लिख सकते हो. ओके. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर हाइट्स, यानी दोनों की हाइट का डिफरेंस देखना है. तो आपको यहाँ पे सोच के या फिर मेजर करके लिखना है कि कितना, यानी आपकी हाइट 3 फीट है और पापा की हाइट है 5.6 या 5.8, तो दोनों की हाइट के बीच में कौन सा कितना डिस्टेंस आता है, कितना मेजरमेंट का डिस्टेंस है, तो वो आपको यहाँ लिखना है. ओके. देन नेक्स्ट इज रेस इन इंटर स्कूल स्पॉट मीट, यानी इंटर स्कूल स्पॉट यानी स्कूल की जो स्पोर्ट्स डे होता है ना स्कूल्स का, वो इंटर, तो उसके लिए यहाँ पे है रेस तो कॉमन होती ही है, हम स्पोर्ट्स जब सेलिब्रेट करते हैं स्पोर्ट्स होता है हमारा उसमें. तो दिस इज 100 मीटर रेस फॉर गर्ल्स, ये रेस किसके लिए थी, गर्ल्स के लिए 100 मीटर की. अरुंधति इज नियरेस्ट द फिनिशिंग रेस, वो फिनिशिंग रेस के सबसे नजदीक थी. शी इज अबाउट 6 मीटर फ्रॉम इट, यानी वो 6 मीटर दूर थी फिनिशिंग रेस से. देन बिहाइंड हर इज रेहान, उसके पीछे कौन था, रेहान था. काव्या एंड उमा आर रनिंग बिहाइंड, यानी उसके पीछे रेहान था और रेहान के पीछे काव्या और उमा दौड़ रहे थे. लुक एट द पिक्चर, तो पिक्चर को देखो. टू आंसर द क्वेश्चन बिलो चूज फ्रॉम दिस डिस्टेंस, यानी आप ये पिक्चर को देखो, ये रहा पिक्चर, तो आपको इस पिक्चर को देख के लिखना है ये रेहान है, रेहाना है. ओके. दिस इज रेहाना. ये फर्स्ट जो कौन दौड़ रहा है यहाँ पे हमने पढ़ा, वो फर्स्ट दौड़ रही है अरुंधति, ये अरुंधति है, ये रेहाना है. और उसके पीछे कौन दौड़ रहा है, काव्या एंड उमा, ये दोनों काव्या और उमा है. तो ये 6 मीटर दूर है फिनिशिंग राइट से. तो ये दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस लग रहा है, 3 मीटर जितना है. ओके. और फिर इन दोनों के बीच में कितना है, 6 मीटर जितना लग रहा है. 6 + 3 कितना हुआ, 9. 9 + 6 तो कितना हुआ,
15, तो यहाँ पे 15 मीटर आ गया। तो ये कैसे हुआ, 15 कैसे हुआ, 3 मीटर कौन है दूर, ये रेहाना एंड अरुंधति के बीच में यहाँ पे 3 मीटर। ओके, ये है 6 मीटर, ये है 6 मीटर, और ये टोटल हो गया 15 मीटर। ओके, तो हाउ फार इज रेहाना एंड अरुंधति, मैंने अभी आपको बताया ना, रेहाना और अरुंधति कितने फार है, 3 मीटर बताया, यहाँ पे आंसर है 3 मीटर। हाउ फार आहान एंड रेहाना फ्रॉम कविता एंड उमा, कविता और उमा, कविता और उमा जो है उससे कितने फार है, तो ये रेहाना फ्रॉम कविता एंड उमा, रेहाना जो है वो कविता और उमा से कितनी फार है, तो वो कितनी है 6 मीटर, 6 मीटर डिस्टेंस है, और यहाँ पे आएगा 6। हाउ फार द कविता एंड उमा फ्रॉम द फिनिशिंग लाइन, कविता और उमा ये जो दोनों हैं वो फिनिशिंग लाइन से कितनी दूर है यहाँ से, तो यहाँ पे आएगा 15 मीटर। कैसे है वो तो मैंने आपको समझाया अभी, उस हिसाब से। सो हैव यू heard about a 1500 मीटर और 330 मीटर रेस, यानी आपने कभी 1500 मीटर और 1500 और 30 मीटर की रेस के बारे में सुना है। You remember that 100 मीटर 1000 मीटर मेक्स 1 किलोमीटर, यानी 1000 मीटर कितना बनता है 1 किलोमीटर, एंड 500 मीटर मेक्स हाफ किलोमीटर, यानी 500 मीटर्स कितना बनता है हाफ किलोमीटर। सो यू कैन से, तो इन अ 1500 मीटर रेस पीपल रन, यानी वो कितना दौड़ेंगे, तो कैसे होगा 1 किलोमीटर और ये 500 मीटर, तो कैसे देखेंगे हम 1000, यहाँ पे मैं आपको साइड में करके दिखाती हूँ, 1000 मीटर और 500 मीटर कितना हुआ 1500 मीटर हो गया, 1500 मीटर हो गया। अब ये 1500 मीटर हुआ, मतलब ये कितना हुआ 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर, और ये कितना हुआ हाफ किलोमीटर। अभी ये दोनों मिला के कितना हो गया 1.5 किलोमीटर, यानी 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर। तो यहाँ पे आएगा आंसर में 1.5 किलोमीटर। ओके, ये हमारा आंसर है। देन तो अभी यहाँ पे है इन 3000 मीटर रेस पीपल रन, यानी 3000 किलोमीटर दौड़ेंगे, तो कितना होगा, तो यहाँ पे 1500 है, तो यहाँ पे हमने कितना लिखा 1500 प्लस 1500, तो कितना हुआ 3000 मतलब, यानी 1000 मतलब 1 किलोमीटर, 1 मिनट, 1000 इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। देन तो 3000 मतलब कितना हुआ 3000 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 3 किलोमीटर। ओके, तो 3 बार हम 1 किलोमीटर काउंट करेंगे इक्वल टू 3 किलोमीटर, सॉरी यहाँ पे रॉन्ग, 1000, इट्स माय मिस्टेक, 1000 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 3000। ओके, तो 3000 हुआ, तो यहाँ पे कितना आएगा 3000 मतलब 3 किलोमीटर, तो वो कितना होता है यहाँ पे 3 किलोमीटर।
यहाँ पे आंसर आएगा 3 किलोमीटर। देन यहाँ पे है हैव यू हियर्ड अबाउट मैराथन रेस इन विच पीपल हैव टू रन अबाउट 40 किलोमीटर। यानी आपने मैराथन रेस के बारे में सुना है जिसमें लोग 40 किलोमीटर यानी 40 किलोमीटर रेस दौड़ते हैं। पीपल रन मैराथन ऑन रोड बिकॉज द ट्रैक ऑफ अ स्टेडियम इज ओनली 400 मीटर्स। यानी वो ट्रैक जो होता है स्टेडियम में, जो दौड़ने के लिए स्टेडियम का होता है, वो कितना होता है 400 मीटर का, और उनको दौड़ना कितना होता है 40 किलोमीटर। इसीलिए वो कहाँ पे दौड़ते हैं, रोड पे दौड़ते हैं। तो 10 राउंड्स ऑफ अ स्टेडियम ट्रैक, तो स्टेडियम ट्रैक के 10 राउंड्स बनाएंगे तो कितने किलोमीटर होंगे, तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। 400 मल्टीप्लाई बाय 10 तो कितना होगा 0, इट्स 0, 4 1 जा 4, और यहाँ पे इसका 0 और, तो 4000 हो गया। तो ये 4000 है, तो 4000 मतलब कितने किलोमीटर, 1000 मतलब 1 किलोमीटर, तो 4000 मतलब कितने किलोमीटर 4 किलोमीटर। तो यहाँ पे आएगा आंसर हमारा 4 किलोमीटर। इट्स आवर आंसर। सो नेक्स्ट इज, so if you run a marathon on a stadium track you will have to complete blank rounds। तो अगर आप मैराथन के लिए दौड़ रहे हो और आपको कितने 40 किलोमीटर्स दौड़ना है, तो आपको कितने राउंड्स लगाने पड़ेंगे। तो 40 किलोमीटर मतलब यहाँ पे हम देखते हैं 40 मतलब कितने होते हैं, 1 किलोमीटर मतलब 1000 ओके होता है, ये है। तो हमारे कितना स्टेडियम का 1 राउंड कितना होता है 400 1 राउंड होता है, ओके 1 राउंड 400 होता है। तो क्या होगा 1 राउंड 400 का होता है, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 400 मल्टीप्लाई बाय, यानी हमने क्या, एक मिनट, 400 को हमें मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे 40 से, ओके 4000 हमारा आंसर आया, 16,000 आंसर आया, ओके। तो मैं यहाँ पे आपको आंसर बताती हूँ। यहाँ का आंसर आएगा हमारा, हमें कितने राउंड लगाने पड़ेंगे 100 राउंड्स। मैं इसको आपको अलग एक पेज पे एक्सप्लेन करके आपको दिखाऊंगी, ओके। इस सम को, क्योंकि हम इसको यहाँ पे एक्सप्लेन अच्छे से नहीं कर पाएंगे, ओके। देन जंप, लॉन्ग जंप, यहाँ पे है लॉन्ग जंप का मतलब कूदना। हम खेलते हैं ना कि कौन सबसे लॉन्गेस्ट जंप लगाता है, दिस इज द लॉन्गेस्ट जंप फॉर बॉयज। यानी हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, 2 लाइन ड्रॉ करते हैं, एक लाइन जहाँ से हम जंप लगाएंगे और दूसरी लाइन उस तक हम पहुँचते हैं कि नहीं वो लाइन, या फिर हम जंप करके वहाँ पे लाइन लगाते हैं कि हम उतना जंप किया है कि नहीं। देन यहाँ पे है धनु हैज द लॉन्गेस्ट जंप ऑफ 3 मीटर 40 सेंटीमीटर। धनु ने कितना लगाया 3 मीटर 40 सेंटीमीटर।
3 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर का जंप लगाया. ओके, गुरुजीत इज सेकंड, वो सेकंड आया, गुरुजीत जो था वो सेकंड आया. हिज जंप इज 20 सेंटीमीटर, उसका यह इसका 43 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर, उसका 20 सेंटीमीटर आया. 20 सेंटीमीटर लेस देन धनुष, यानी उसका 20 सेंटीमीटर लेस, मतलब इसका था 3 सेंटीमीटर एंड 3 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर, तो उसका 20 कम आया. तो उसका कितना होगा, 40 में से 20 माइनस करेंगे तो 20, तो उसका आएगा 3 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर. गोपी कम्स थर्ड, हिज जंप इज ओनली 5 सेंटीमीटर लेस देन गुरजीत, यानी गुरजीत का था 3 मीटर एंड 20, तो इसका कितना होगा 5 सेंटीमीटर कम, तो 320 से 3.20, उसका उसमें से हम कितना माइनस करेंगे, 20 में से 5, तो यहाँ पे 15, तो उसका कितना होगा 3 सेंटीमीटर एंड 3 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर. ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग आर गुरुजीत एंड गोपीज जंप, यानी गुरुजीत और गोपी का जंप कितना लंबा था. तो उसका जंप कितना लंबा था, किससे लंबा था, गोपी से. गुरुजीत और गोपी का कितना था, 5 सेंटीमीटर लंबा था. से कितना लंबा था गुरुजीत का, गोपी से 5 सेंटीमीटर. ओके, ट्राई, क्योंकि इसका 20 था, इसका 5 कम था गोपी का, तो कितना आएगा 15, तो 5 सेंटीमीटर कम था, तो उसका 15 हो गया. ओके, ट्राई एंड सी हाउ फार योर कैन जंप, यानी आप ट्राई करो और देखो आप कितना दूर तक कूद सकते हो. ओके, हाउ फार, देन नेक्स्ट, हाउ फार कैन यू थ्रो अ बॉल, यानी ब्लैंक मीटर्स, यानी आप एक बॉल को कितना दूर तक फेंक सकते हो, वो आपको ट्राई करना है और यहाँ पे उसको मीटर्स में लिखना है. लुक फॉर अ बिग बॉल लाइक अ फुटबॉल और वॉलीबॉल, हाउ फार यू कैन किक इट, यानी फुटबॉल या वॉलीबॉल लेना है, उसको आपको किक करना है और देखना है कि आप उसको कितना दूर तक फेंक सकते हो, तो उसको भी आपको मेजर करना है. ओके, सो ये हो गया हमारा पेज नंबर 70 तक, लेसन नंबर 2. नाउ आई विल एक्सप्लेन अदर लेसन ऑन टुमारो. थैंक यू.